अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। लास्ट लेक्चर को आपने देखा, पढ़ा। हम क्या कर रहे थे? हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है, रियल नंबर्स, मैथमेटिक्स न्यू क्लास 9। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है हमारा। तो यूनिट नंबर 1 नेम क्या है जी? रियल नंबर्स। नंबर्स रियल। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम कर रहे थे, इसकी पहली एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन फाइंड टू फाइंड टू रैशनल नंबर्स राइट। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, किन के बिटवीन फाइंड करना है जी? नंबर 1, फास्ट नंबर 1, 1/3 and 1/4। पार्ट नंबर 2, 3 and 4। पार्ट नंबर 3, 3/5 and 4/5। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पर कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है। एक इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3 और एक ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 6 कंफर्म शॉर्ट। अब इस एक्सरसाइज में से उसने जो शॉर्ट क्वेश्चन लेना एक ही है। ठीक है, पिक उसने एक करना। कंफर्म मैं इसको भी कह रहा हूं, कंफर्म क्वेश्चन नंबर 3 को भी कह रहा हूं। यानी कि ये दोनों आपको लाजमी करने पड़ेंगे। अगर पिक किया तो ये यहां से पिक करें। ठीक है, और बहुत कम चांस है जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा नंबर लाइंस हो। अब पार्ट नंबर 1 के अंदर कहता है कि 1/3 और 1/4 के दरमियान क्या फाइंड करें? टू रैशनल नंबर्स। सॉल्यूशन है, पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन 1/3 एंड 1/4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। यानी कि कोई सी दो चीजें आपके पास या कोई दो नंबर हैं, सपोज आपके पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 8, इनका दरमियान आपने फाइंड करना है। तो वो क्या होता है कि दोनों को प्लस किया जाता है और 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो उसका सेंटर आ जाता है, वो उसके दरमियान में होता है। और इन क्वेश्चंस के अंदर हमने टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन, जो इसके दरमियान में आ रहे हैं, जो इसके दरमियान में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो इनके बिटवीन यानी इसके दरमियान में आ रहा होगा। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे? 1/2
1/3 3 प्लस 1/4, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर? 2 के ऊपर। ऊपर वाले को ऊपर एलसीएम लें, क्या आ जाएगा? 12। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3। 4 को 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3, आंसर आ जाएगा। 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या है? 2। ये बटा ये वाला बटा है, और ये वाला जो बटा बना है इसका एलसीएम लेने से बना। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7/12 मल्टीप्लाई, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, बटे के नीचे बटा आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, आपको पता है, तक वो उलट कर ऊपर चला, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। आपके पास क्या बनेगा? 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 24। ये आपके पास पहला नंबर आ गया, पहला रैशनल नंबर आ गया जो इसके दरमियान में। अब हमने सेकंड भी फाइंड करना है। अब एक नंबर ये वाला ले लें और एक इन दोनों में से लें, जो सा आपका दिल कर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर दूं कि सपोज ये कोई चीज है हमारे पास, उसका एक नंबर यहां पे ये क्या है? 1/3 और ये क्या है? 1/4। आपने इन दोनों को प्लस करके हाफ किया, दोनों को प्लस करके हाफ किया, आपके पास एक नंबर ये वाला ये आ गया। अब आपने ये नंबर लेना है, साथ ये लेके दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करोगे तो यहां पे सेंटर में आपके पास नंबर आ जाए, तो वो भी है तो 1/3 और 1/4 के दरमियान में ही आ रहा है ना। अगर आपने ये वाला नंबर जो आपके पास ये आया है 7/4, 7/24, इसको और इसको दोनों को प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो तो वो नंबर ये आ जाएगा। यानी अब आपकी अपनी मर्जी है कि इसको इसके साथ लेके चलो, इसको इसके साथ लेके चलो, ये आपकी मर्जी। स्टेप 2, नो, ये फॉर सेकंड रैशनल नंबर। नो, अब हम इसको ले लेते हैं 1/3 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 2। जो मेन बटा होता है उसको थोड़ा सा बड़ा रख ले तो जरा क्लियर हो जाता है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। 24, 3 को 24 को 3 पे डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 प्लस 7/2। इसको सिंपल करें, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15/24 मल्टीप्लाई, ये 2 जो है ये 2/1 है, ये उलट कर ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? 1/2। ये हो जाएगा आपके पास 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15, नीचे क्या आ जाएगा? 48। इसको आप कह देंगे नंबर 2। ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अगर आपसे कहा जाता कि 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करें, तो अब ये वाला या ये इन दोनों में से कोई एक ले लेते और साथ इसमें इन दोनों में से कोई एक लेते, इन दोनों को प्लस करते और 2 पे डिवाइड करते और सिंपल करते, आपके पास, ठीक है, थर्ड रैशनल नंबर आए। यहां तक कंप्लीट करने के बाद आप क्या लिखेंगे? Therefore, 7/24 and 15/48 are two rational numbers between 1/3 and 1/4। ये जो मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है,
ये सिर्फ आपको बताया गया, समझाया गया। एक रैशनल नंबर आपके पास ये आ गया, एक रैशनल नंबर आपके पास ये आ गया। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है, ये इसी को देखकर मैंने बनाई है। अगर आप ये वाली स्टेटमेंट नहीं भी लिखते, सिर्फ इनको सर्कल में कर देते हो, तो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1/3 एंड 1/4 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर हैं वो हमने कौन सा फाइंड किए हैं, 7/24, 15/48। ठीक है। पार्ट नंबर 2, सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन क्या है, 3 एंड 4 टू रैशनल नंबर्स आपके पास कौन से हैं, 3 एंड 4। नाउ 3 + 4/2 इज इक्वल टू 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7/2। ये आपके पास पहला रैशनल नंबर। अब जो आपको दो रैशनल नंबर दिए गए थे जिनके आपने बिटवीन फाइंड करना था, अब इसको और इसको ले लो, या फिर इसको और इसको ले, यानी कि अब आपने जो दो रैशनल नंबर लेने और उनको 2 पे डिवाइड करना है, वो एक ये लाजमी होना चाहिए और एक इन दोनों में से जौन सा मर्जी ले। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 4 + 7/2 और इसको हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। क्या बनेगा, ऊपर वाले का एलसीएम लें 2, ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 2 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये कट जाएंगे, ऊपर 7 रह जाएगा। जो मेन आपके पास बटा है वो क्या है, ये, और आपके पास आ गया 2। इसको सॉल्व करें, ऊपर क्या बनेगा 15, नीचे ये वाला आपके पास 2 आ गया, मल्टीप्लाई, ये 2/1 है, ऊपर उलट कर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर। ये जरूरी नहीं आपका आंसर यही तो ही है, ये तो तकरीबन यही आ जाएगा। ये मैंने किसको लिया है, 4 को लिया है और 7/2 को। अगर आप 3 को और 7/2 को लेके चलते हैं तो ये आपका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, अब होने उनके बिटवीन चाहिए। ठीक है, आप इसको बेशक डिवाइड करके देख लो, जब आप डिवाइड करके डेसिमल में देखोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग, 3.7 या कुछ भी आएगा, वो 3 और 4 के दरमियान में ही आ रहा है। लास्ट पार्ट हमारे पास इसका, पार्ट नंबर 3, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 3 का सॉल्यूशन है हमारे पास। दो नंबर हमारे पास कौन सी है, 3/5 एंड 4/5। नाउ स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन को। 3/5 प्लस 4/5, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 2 के। एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ जाएगा 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 4, नीचे मेन बटा जो आपके पास आएगा वो 2 आए। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहां भी यूज की है, यही प्रॉपर्टी हमने यहां पर भी यूज किया। 1/2 कहां से, ये बटा पहले ही ऊपर है, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, बटे के नीचे जो बटा है वो उलट कर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 10, नोन एज नंबर 1। ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट रैशनल नंबर। नाउ फॉर द सेकंड रैशनल नंबर, एक इसको लेना है और एक इन दोनों में से जौन सा मर्जी। अब हम इसको ले लेते हैं, 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 7,
10 को 5 पे डिवाइड करें, 5 2 टाइम 10, 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 18/2। ये नीचे जो 2 है इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई, ये उलट कर ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। ये जो 2/1 है, ये जो 2/1 है, यहां पर भी 2/1 ही है, ठीक है। यही चीज हमने यहां पर, यह भी 2/1 है, यहां पर भी 2/1 है, ये वाला 2/1 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 की इतनी हैसियत नहीं होती। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 15। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 20। कौन से टेबल पे डिवाइड होते हैं दोनों, 5 के टेबल। 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20, 3/4 इज आवर सेकेंड रैशनल नंबर। आप ये सोच रहे हो कि यहां पर भी तो डिवाइड होते हैं, यहां पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी कि क्या होगा 3/2 यहां पे लिखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इनकी आप कटिंग यहां पर भी करना चाहें 3/2 बनेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके तमाम क्वेश्चन और तमाम पार्ट्स 1 बाय 1 करके उनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, जिसको हमने 4 5 6 लेक्चर्स में कवर किया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो आज हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लाइंस वाला, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन फॉर्म, P/Q फॉर्म, एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये जो अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें भी स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपनी वैल्यू रखता है नंबर लाइन की वजह से, कि नंबर लाइन स्टूडेंट को आती है या नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3 जो है, इसके हमने कितने पार्ट्स किए हैं, 3 पार्ट किए हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स और एक आध वो चैलेंजिंग में भी क्वेश्चन मौजूद है, ये हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी 3 पार्ट किए हैं। इसके तीनों पार्ट जो हैं 1 2 और 3, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, सेम प्रोसीजर चलता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाली स्टेटमेंट मैंने इसके नीचे भी नहीं लिखी और इसके नीचे भी नहीं लिखी, ठीक है। नीचे आप अगर बताना चाहें, ठीक है, 7/10 एंड 3/4 आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन, कैसे बताएंगे 7/10 एंड 3/4 आर रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके दरमियान 3/5 एंड 4/5, ठीक है। हैंस लिख लें या देयरफॉर लिख लें, ठीक है। यही स्टेटमेंट आपने इसके नीचे भी लिख लेनी है। हैंस 7/2 एंड 15/4 आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसकी स्टेटमेंट अब खुद से भी लिख, ना भी स्टेटमेंट लिखे, आपने इसको नंबर 1 कह दिया, इसको नंबर 2 कह दिया, ठीक है। इनको जस्ट आप इस तरह सर्कल्स में कर दें, ठीक है, तो तब भी पता चल जाता है कि ये 2 रैशनल नंबर्स जो हैं ये बिटवीन है किसके। मेन तो आपका ये जो प्रोसीजर है इसका, आपका क्वेश्चन का जो मेथड है, मेन इसको चेक किया जाता है, और उसके बाद
आपको इसके मार्क्स दिए जाते हैं। आंसर का ठीक आ जाना ही जरूरी नहीं होता मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो मेथड है उसका भी एक्यूरेट होना जरूरी। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास एक्सरसाइज 1.1 जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारे तमाम लेक्चर्स जो हैं वो एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला जो अगले लेक्चर में आपकी और मेरी मुलाकात होगी वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से होगी। उससे पहले जो हमारी रेडिकल एक्सप्रेशंस वगैरह हैं उसको की थ्योरी आपको बताते हुए, उसका कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, ठीक है, इसी क्लास में। अल्लाह हाफिज।